इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं अध्याय 1 पूर्णांक की समझ के बारे में इस वीडियो में हम अच्छा से जानकारी अध्याय करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। तो देख लीजिए अध्याय 1 में जो है पूर्णांक की समझ। तो चलिए हम पूर्णांक की समझ के बारे में हम अच्छा से समझ लेते अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्याय 1 पूर्णांक की समझ और वर्ग है 7वीं। अब देख लीजिए पूर्णांक संख्या के बारे में समझने से पहले आप लोग को समझ लेना है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्या। अब देख लीजिए प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या होता है गिनतियों की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देख लीजिए गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4। ये जो जितनी अनंत तक गिनतियों की संख्या है, ये अनंत तक 1 से अनंत तक जितनी भी संख्या है ये सब क्या होगी, हमारा प्राकृत संख्या होगी। 1 से अनंत तक गिनतियों की संख्या जितनी होती है वो सब क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो आप लोग प्राकृत संख्या समझ गए। गिनतियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद हमारा है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है पूर्ण संख्या कहलाता है। अब देख लीजिए इसमें कह रहा है प्राकृत संख्या, ऊपर क्या है ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। 1 से अनंत तक गिनतियों क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो इसमें कह रहा है गिनतियों की संख्या में ये जो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से, देख लीजिए यहाँ शून्य को जब लिख लेंगे और ये जो 1 2 3 ऐसे सब जब ये अनंत तक गिनती है, ये जो सिर्फ जो है ये प्राकृत संख्या, ये जो 1 से अनंत तक गिनतियों की संख्या है, इसमें बस शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होता है वो संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो इसमें सिर्फ जो है शून्य को शामिल कर देने से, ये शून्य को शामिल करने के बाद प्राकृत संख्या मतलब सिर्फ प्राकृत संख्या के आगे शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या होता है वो हमारा कहलाता है पूर्ण संख्या। ये सब क्या होगी, 1 से अनंत तक गिनतियों की संख्या हमारा होती है प्राकृत संख्या, और इसमें शून्य को शामिल कर देने से जो प्राप्त होता है वो होता है पूर्ण संख्या, सिर्फ शून्य को शामिल कर देने से। तो इस प्रकार आप लोग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देख लीजिए इनसे आगे हमारा पूर्णांक संख्या। अब देख लीजिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब देख लीजिए ये जो है उदाहरण के माध्यम से हमने आप लोग को ऊपर में समझाया कि पूर्ण संख्या जो है शून्य को और शून्य के अनंत तक गिनती हमारा क्या कहलाती है, शून्य को शामिल कर देने से अनंत गिनती हमारा क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या के परिवार में ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पहले हम लिख लेते हैं 0 1 2 3, ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। और इसमें कह रहा है ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर। अब देख लीजिए ऋणात्मक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है -1 -2 और -3, ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो ये जो है माइनस लगा देने से संख्या हमारा ऋणात्मक होता है, और ये प्लस में जो होता है वो हमारा तो है धनात्मक। तो इसमें कह रहा है पूर्ण संख्या के परिवार में ये जो है 0 से 1 2 3 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है, और इसके परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्णांक कहलाती है। तो ये जो -1 -2 -3 ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो इस प्रकार आप लोग पूर्णांक संख्या के बारे में समझ। अब देख लीजिए आपके बुक में क्या दिया है। अब देख लीजिए आपके बुक में दिया है पिछली कक्षा में हमने सीखा। तो देख लीजिए इसमें आप लोग को याद रखना है कि ये ऊंचाई में हमेशा क्या होता है, धन पूर्णांक होता है यानी प्लस में होता है, और जो है गहराई क्या होता है, हमेशा माइनस यानी ऋणात्मक में होता है। आप लोग को याद रखना है कि ऊंचाई को हमेशा धन पूर्णांक से व्यक्त करते हैं और गहराई को हमेशा ऋण पूर्णांक यानी माइनस से व्यक्त करते हैं। और दूसरा बात आप लोग को याद रखना है कि लाभ को धन पूर्णांक तथा हानि को ऋण पूर्णांक से प्रकट कर सकते हैं। अब देख लीजिए लाभ को जो है धन पूर्णांक यानी प्लस में धन पूर्णांक कहलाता है, और हानि को ऋण पूर्णांक यानी माइनस से प्रकट करते हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है। और तीसरा बात आप लोग को याद रखना है कि 0 से ऊपर के ताप धनात्मक तथा 0 के नीचे के ताप ऋणात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। 0 से ऊपर ताप को हम क्या कहेंगे, धनात्मक, और 0 से नीचे ताप को हम कहेंगे ऋणात्मक से व्यक्त करते हैं। तो आप लोग को तीसरी बात भी याद रखना है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है हमारा, देख लीजिए यहाँ इसके बाद दिया है, यहाँ विभिन्न राशियों की सूची दी गई है जिन्हें धन पूर्णांकों से दर्शाते हैं। तो इसे
विपरीत कौन सी राशि होंगी जिन्हें ऋण पूर्णांक से व्यक्त कर सकते हैं। ये जो है धन पूर्णांक में व्यक्त किया गया है, धन पूर्णांकों में व्यक्त होने वाली राशियां, और इसमें लिखना है ऋण पूर्णांक में व्यक्त होने वाली राशियां। इसके विपरीत चिन्ह यानी उल्टा चिन्ह बताना है आप लोग को। ये धन पूर्णांक में है तो इसमें ऋण पूर्णांक में बताना है। समुद्र तल से ऊंचाई, ये क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। तो इसका ऋण पूर्णांक क्या होगा, समुद्र तल से गहराई हो, इसका ऋण पूर्णांक हो जाएगा। तो अब देखिए आबादी में वृद्धि, तो ये धन पूर्णांक है। अब इसका ऋण पूर्णांक क्या होगा, आबादी में कमी। अब तीसरा है औसत से अधिक वर्षा, तो इसका ऋण पूर्णांक में क्या हो जाएगा, औसत से कम वर्षा। अब देख लीजिए इनसे आगे देख लीजिए 4 नंबर में दिया है 0 डिग्री से ऊपर की ताप, तो ये क्या है, हमारा धन पूर्णांक में है। और इसका ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से नीचे की ताप, इसका ऋण पूर्णांक हो जाएगा। और 5 नंबर में है किसी स्थान से दाईं ओर की दूरी, तो इसका ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसका ऋण पूर्णांक हो जाएगा किसी स्थान से बाईं ओर की दूरी, इसका ऋण पूर्णांक हो जाएगा। और 6 नंबर में है लाभ, लाभ क्या है, हमारा धन पूर्णांक है, तो इसका ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और 7 नंबर में है मूल वृद्धि, तो इसका क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक, क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक मूल कमी। 8 नंबर में है जमा धन, तो इसका ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा, निकासी धन। और 9 नंबर में है औसत से अधिक उपज, तो इसका ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा, औसत से कम उपज। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देख लीजिए हमारा है संख्या रेखा, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नंबर लाइन। ये जो रेखा है, इस रेखा पे संख्या को दर्शा दिया जाता है, तो ये हमारा होता है संख्या रेखा। तो ये आप लोग को याद रखना है कि 0 की ये जो दाएं ओर है, ये हमेशा संख्या प्लस में होता है, और 0 के बाएं ओर की संख्या हमेशा माइनस में होता है। तो देख लीजिए इसमें -1, -2 और -3, ये सब क्या है, माइनस में संख्या है। तो माइनस वाले संख्या को क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो 0 के दाएं ओर की संख्या है, ये हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है। तो +1, +2 और +3, ये सब क्या होती है, प्लस में होती है। तो ये सब संख्या को प्लस में जो होता है उसे कहते हैं धनात्मक, और जो माइनस में होता है उसे कहते हैं ऋणात्मक। तो ये जो शून्य है, ये नहीं ऋणात्मक संख्या है और नहीं धनात्मक संख्या होता है। तो आप देख लीजिए, हम आपके बुक के माध्यम से समझते हैं। देख लीजिए आपके बुक में क्या कह रहा है। बुक में आप लोगों को दिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि इसमें दिया है एक नंबर में दिया है शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ऋण पूर्णांक। ये जो 0 है, नहीं ये धन पूर्णांक है और नहीं ऋण पूर्णांक होता है। अब दूसरी बात आप लोग को याद रखना है कि दूसरी बात इसमें दिया है, देख लीजिए दूसरी में दिया है कि शून्य के बाद की संख्या बढ़ते क्रम में है। अब देख लीजिए ये जो शून्य है, शून्य के बाद की संख्या, ये बाद की संख्या होती है, तो शून्य के बाद वाली बढ़ती क्रम में है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये क्या है, बढ़ते क्रम में है। और तीसरी बात आप लोग को याद रखना है कि यहाँ देख लीजिए इसमें दिया है शून्य के पूर्व की संख्या घटते क्रम में है। तो शून्य के पूर्व मतलब होता है पहले, घटते क्रम में है। देख लीजिए इसमें भी दिया है, तो ये जो शून्य है इसके पहले की संख्या, तो ये जो शून्य है इसके पहले की संख्या घटते क्रम में, देख लीजिए -1, -2, -3, -4 और -5, ये सब क्या है, घटते क्रम में है। इसमें सबसे बड़ा होता है -1, और -2 से बड़ा होता है -1, -3 से बड़ा होता है -2। तो ये सब क्या है, शून्य के पहले जो संख्या होता है वो हमारा होता है घटते क्रम में, और शून्य के बाद वाली संख्या बढ़ते क्रम में होता है। और इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद हमारा है, उसके बाद है हम 4 नंबर में क्या दिया है, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्या बड़ी होती है। अब देख लीजिए ये जो है बाएं की, ये होता है बाएं और दाएं, तो ये जो है बढ़ते क्रम में हो, बाएं से दाएं ओर की संख्या बढ़ते क्रम में होती है। अब देख लीजिए उसके बाद 5 नंबर में इसमें दिया है कि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। अब देख लीजिए इसमें दाएं से, ये जो दाएं से बाएं ओर की संख्या छोटी होती है, तो 2 से छोटा है 1 और 3 से छोटा है 2। तो आप लोग को याद रखना है कि बाएं से दाएं ओर की संख्या छोटी होती है और बाएं ओर से दाएं ओर की संख्या बड़ी होती है। उसके बाद देख लीजिए 6 नंबर में, इसमें 6 नंबर में दिया है, क्या दिया है कि शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा तथा धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। अब ये जो शून्य है ये ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, ये संख्या है ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, -1 से बड़ा होता है 0, और इसमें धनात्मक संख्या से छोटा होता है, तो 1 से छोटा होता है 0, शून्य से बड़ा होता है धनात्मक संख्या, और शून्य से छोटा होता है ऋणात्मक संख्या। तो ये आप लोग को याद रखना है। और प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं, देख लीजिए हमारा है योज प्रतिलोम। अब देख लीजिए योज प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह को पूर्णांक को उसका योज प्रतिलोम कहते हैं। अब देख लीजिए उदाहरण में हम समझते हैं। मान लीजिए हम कोई पूर्णांक लेते हैं, हम ले लेते हैं 2 क्या है, पूर्णांक संख्या। तो इसका क्या कह रहा है
किसी भी पूर्णांक, तो ये क्या है पूर्णांक संख्या है, तो इसके विपरीत चिन्ह। अब देख लीजिए ये क्या है हमारा हमेशा जो है प्लस में होता है, और इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, इसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा। और देख लीजिए -2 इसका योज प्रतिलोम होता है, इसका विपरीत चिन्ह, तो ये प्लस में जो संख्या होता है और इसको माइनस में कर देते हैं, प्लस में होता है तो माइनस में कर देंगे, तो प्लस का विपरीत चिन्ह क्या होता है माइनस होता है, तो ये इसका योज प्रतिलोम हो जाएगा। इसी प्रकार हम ले लेते हैं -3 ले लेते हैं, तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो इसके विपरीत चिन्ह क्या होगा, तो माइनस का विपरीत चिन्ह होता है प्लस, तो प्लस में हमारा हो जाएगा 3। प्लस लिखते भी हैं और प्लस नहीं भी लिखते हैं, प्लस हमेशा किसी भी संख्या का आगे प्लस छिपा रहता है, तो -3 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, बस विपरीत चिन्ह यानी उल्टा चिन्ह होगा, माइनस में होगा तो आप लोग को प्लस में रख देना है, प्लस में होगा तो माइनस में रख देना है। और इसी प्रकार हम लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा -3, इसका सिर्फ विपरीत चिन्ह हो जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस में और माइनस में होगा तो प्लस में। तो आप लोग को याद रखना है कि योज प्रतिलोम आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इनसे आगे। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारा होता है योज प्रतिलोम होता है। तो देख लीजिए आपके बुक में दिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है कि इसमें दिया है स्वयं करके देखिए, ये जो है नीचे ये क्या है पूर्णांक संख्या है, 8 क्या है पूर्णांक संख्या है, तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा -8 हो जाएगा। और 5 में -5 में पूर्णांक है, तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा +5। और इसी प्रकार -12 दिया है, तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। 15 दिया है तो -15 हो जाएगा। और इसी प्रकार -20 दिया है तो 20 में +20 हो जाएगा। अब इसका योज प्रतिलोम ये हो जाएगा। अब देखिए एक तर्क वितर्क करेंगे, तो इसमें देख लीजिए -8 में से -8 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। योग मतलब होता है योगफल। तो देख लीजिए 8 में से जब -8 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 जब देख लीजिए इनका जब योज प्रतिलोम क्या होता है कि दोनों संख्याओं का योगफल हमेशा 0 आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो ये हमारा होता है योगफल। ऊपर में दिया है आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसका देख लीजिए -5 का योज प्रतिलोम हो जाएगा +5, तो -5 में से +5 को घटाएंगे तो हमेशा 0 आ जाएगा। तो आप लोग योज प्रतिलोम के बारे में समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देख लीजिए इसके आगे पूर्णांकों के जोड़ घटाव के गुणधर्म। अब देख लीजिए इसमें है संवृत्त गुणधर्म, ये पहला गुणधर्म है। तो इसमें देख लीजिए इसमें क्या होता है संवृत्त गुणधर्म, दो पूर्णांकों संख्याओं का योगफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो तो इस गुण को पूर्णांक संख्या का योग का संवृत्त गुण कहते हैं। अब देख लीजिए दो पूर्णांक संख्या, मान लीजिए हम पूर्णांक संख्या 2 लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 2 प्लस में 2। अब देख लीजिए इसका कह रहा है योग करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो ये जो है योग करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो तो इस गुण को हम क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या का योग में संवृत्त गुण कहते हैं। अब देख लीजिए ये जो संख्या को जोड़ने पे अगर दो पूर्णांक संख्या को जोड़ने पे पूर्णांक संख्या प्राप्त हो तो ये हमारा योग में संवृत्त गुण है। तो इसको दो पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर ये भी 4 हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है, तो ये हम कहेंगे हाँ योग में संवृत्त का गुण है। मतलब जो है दो पूर्णांक संख्या को जोड़ने से हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त हो तो हम कहेंगे संवृत्त में गुण धर्म है। तो इसको ये देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 क्या है हमारा पूर्णांक संख्या है। अब देख लीजिए ये तो योग में हो गया। अब हम समझते हैं घटाव, यहाँ लिख लेते हैं घटाव में संवृत्त का गुण होता है या नहीं। देखते हैं घटाव में ले लेते हैं मान लीजिए 5 और माइनस में ले लेते हैं 3। तो अब देख लीजिए 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो 2 क्या है हमेशा पूर्णांक संख्या है, दो पूर्णांक संख्या का योग एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो तो इस गुण को पूर्णांक संख्या का योगफल संवृत्त गुण कहते हैं। योगफल करें तो अगर पूर्णांक संख्या आ जाए तो संवृत्त में योगफल है, और घटाएं तो पूर्णांक संख्या आ जाए तो संवृत्त में घटाव का गुण है। तो यानी जोड़ने पर भी हमारा दो पूर्णांक संख्या को जोड़ने से हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त हो तो संवृत्त में योग में गुण धर्म है। और घटाने से दो पूर्णांक संख्या को घटाने से अगर पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, ये क्या है 2 हमारा पूर्णांक संख्या है। अब देख लीजिए 5 और 3 क्या है पूर्णांक संख्या है, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो दो पूर्णांक संख्या को घटाने से ये 2 होता है, तो ये पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार आप लोग संवृत्त के गुणधर्म को समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं दूसरा गुणधर्म।
अब देख लीजिए दूसरा गुणधर्म में क्या है। दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमय गुणधर्म। अब देख लीजिए क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है, दो पूर्णांक संख्या का योगफल एवं उसके उल्टे क्रम का योगफल समान हो तो क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। अब देख लीजिए दो पूर्णांक संख्या, मान लीजिए यहाँ हमने लिखा है नोट में कि a प्लस में b बराबर में b प्लस में a, यानी a प्लस b को भी जोड़ने पर समान आंसर और b और a को भी जोड़ने पर समान आंसर। तो अब देख लीजिए हम पूर्णांक संख्या में लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं -3 और इसका योग करेंगे, योग करेंगे तो प्लस के साइन लगाएंगे, और इसमें एक और पूर्णांक ले लेते हैं -5। तो इस प्रकार हम दो पूर्णांक ले लिए। अब देख लीजिए इनका योगफल करेंगे, योगफल तो देख लीजिए आप लोग को जो है साइन प्रॉपर्टी में थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम साइन प्रॉपर्टी के बारे में हम लिख लेते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है, प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस और प्लस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। उसके माइनस और माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस माइनस होता है हमारा, माइनस माइनस हमारा होता है प्लस। उसके बाद देख लीजिए प्लस और प्लस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे साइन प्रॉपर्टी। तो अब देख लीजिए इसका क्या करेंगे, -3 है तो -3 लिखेंगे, और देख लीजिए प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 5। तो बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस। तो देख लीजिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और साइन किसका है, बड़े वाले के साइन लगाएंगे, तो बड़े वाले के साथ है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। तो अब देख लीजिए ये तो इसका योग किए, दो संख्याओं का योग किए। तो अब देख लीजिए इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा क्या करेंगे, तो लिखेंगे -5 और -5 और प्लस में लिखेंगे -3। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, यानी कह सकते हैं कि ए के स्थान पे क्या है -3 और बी के स्थान पे है -5। तो हम लिखेंगे बी के स्थान पे -5 और बी और प्लस में ए करेंगे। तो इसको उल्टा करेंगे, एक देख लीजिए इसमें था 3 प्लस में -3 प्लस में -5, तो इसमें लिखेंगे -5 में प्लस में -3। तो आप लोग समझ गए। अब देख लीजिए -5 लिखेंगे और प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, और माइनस में 3 लिखेंगे। तो अब देख लीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, और माइनस के साइन है तो माइनस के साइन लगा देंगे। तो ये क्या होगा, दोनों समान आंसर। देख लीजिए योग इसका भी, इसको जोड़ेंगे तो भी हमारा 8 आ रहा है, और इसको उलट करेंगे, उलट पुलट यानी अलग उलट पुलट करेंगे तो भी हमारा समान आंसर आए। तो आप कहेंगे कि इसमें योग में क्रम विनिमयता गुणधर्म है। अब देख लेते हैं हम घटाव में ये हमारा योग में था, इसको जोड़ने से समान है। अब घटाव में हम देखते हैं। अब देख लीजिए घटाव में हम ले लेते हैं, घटाव में मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 और माइनस में ले लेते हैं 2। तो अब देख लीजिए इसको घटाएंगे तो 4 और 2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो हमारा आ जाएगा 2। तो ये इसका घटाव। अब इसको उलट पुलट करेंगे तो माइनस में 2 और इसका माइनस में क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 हमारा जाएगा 6, और बड़े वाला के साथ माइनस के साइन है तो माइनस के साइन लगाएंगे। तो अब देख लीजिए इसका समान आंसर नहीं आ रहा है घटाव में, इसका इसमें 4 में से 2 को घटाएं तो हमारा 2 आएगा, और इसका जब 2 में से 4 को घटाएं तो ये जो 6 आ गया। तो ये इसमें समान आंसर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार कहेंगे क्रम विनिमयता में घटाव का गुणधर्म नहीं है और योग में होता है। तो इस प्रकार दूसरा गुणधर्म आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं तीसरा गुणधर्म। अब देख लीजिए तीसरा गुणधर्म क्या है, सहचार्य गुणधर्म, यानी इसको कहते हैं सहचारी। तो अब देख लीजिए इसमें क्या है, a प्लस में b प्लस में c। तो ये प्लस b प्लस c क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अब देख लीजिए दो, यानी एक पूर्णांक संख्या को छोड़कर दो पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो भी हमारा समान, या दो पहले पूर्णांक संख्या को जोड़कर तीसरी पूर्णांक को जोड़ें तो भी हमारा समान आंसर है। तो हम कहेंगे सहचार्य में गुणधर्म है योग में। तो अब देख लीजिए मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 प्लस में ले लेते हैं 3 प्लस में हम ले लेते हैं 2, और इसमें भी ले लेते हैं। देख लीजिए ए के स्थान पे हमारा है 2 और बी के स्थान पे क्या है 3 है, तो प्लस में लिखेंगे 3, और इसका क्वेश्चन में इसे बंद करेंगे, और प्लस में 3 के स्थान पे क्या है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो अब देख लीजिए इसमें क्या करेंगे, 2 और प्लस 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा जगह 5, और बराबर में हम लिखेंगे 3 और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 प्लस में 2। तो अब देख लीजिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7, तो इसको दबे 5 और 2 को भी जोड़ेंगे तो 7। तो इसमें देख लीजिए इसका समान आंसर आ रहा है। तो समान आंसर आता है तो हम कहेंगे सहचार्य में गुणधर्म है। यानी जो है 3 पूर्णांक संख्या लेंगे, और 3 पूर्णांक संख्या में पहला में हम पहले को बाहर ले लेंगे और दूसरा को पहले योग करेंगे, और इसमें जो है दूसरा का योग करेंगे और तीसरा को बाहर रखेंगे। तो अगर समान इसका आंसर है तो कहेंगे योग में सहचार्यता गुणधर्म है। अब देखिए ये योग में था, हम ले लेते हैं घटाव में, हम लिखेंगे घटाव में। अब देख लीजिए घटाव में क्या होगा, मान लीजिए हम ले लेते हैं 2
और माइनस में हम 2 और माइनस में हम यानी माइनस में ले लेते हैं और ले लेते हैं 5 माइनस में 2 और इसी प्रकार हम ले लेते हैं 2 के स्थान पे क्या है माइनस में, 1 के स्थान पे माइनस में 2 और 5 पे लिखेंगे और माइनस में लिख लेंगे 2। इसको इसके स्थान पे लिख लें, इसके अनुसार हम लिख लेते हैं। अब देख लीजिए इसको क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे। तो अब देख लीजिए 5 में से 2 को गया तो हमारा जगह 3 और बराबर में लिखेंगे 2 में से 3 को गया, सॉरी 2 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा जगह 3 और बड़े वाले के साथ क्या है माइनस है। हमने आप लोग को प्लस माइनस के साइन के बारे में हमने बताया था अभी, और माइनस में 2 है तो माइनस में 2 लगाएंगे। अब देख लीजिए इसको घटाएंगे तो हमारा जगह माइनस में 1 आ जाएगा, बड़े वाले के साथ माइनस 2 में से 3 को घटाएंगे तो 1 और बड़े वाला के साथ क्या है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे और बराबर में लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा जगह 5 और माइनस के साइन है तो माइनस का। तो देख लीजिए इसके बराबर जो है ये नहीं आ रहा है तो इसमें कहेंगे योग में तत्सम योग में जो है सहचारिता गुणधर्म नहीं है, और इसके बराबर सॉरी यहाँ लिखेंगे घटाव में सहचारिता गुणधर्म नहीं है, और योग में जो है समान आंसर आ रहा है तो ये कहेंगे योग में सहचारिता गुणधर्म है। तो इस प्रकार सहचारिता गुणधर्म समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देख लीजिए इनसे आगे हमारा लास्ट योज तत्समक, ये अंतिम गुणधर्म है। अब देख लीजिए इसमें क्या है ए प्लस में 0 यानी ए आ जाए और 0 प्लस में ए को जोड़ेंगे तो भी हमारा ए आ जाए। तो देख लीजिए इसमें क्या लिखते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ लिख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो यहाँ लिखेंगे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 प्लस में 0 तो भी हम जोड़ेंगे तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा हमेशा 2 आएगा। अब देख लीजिए इसको अलग करेंगे, उलट पुलट करेंगे तो इसमें लिखेंगे 0 प्लस में 2 तो भी हमारा क्या आएगा 2 ही आएगा। अब ये तो योग में हमारा आएगा। अब हम घटाव में लिखते हैं, घटाव में लिखेंगे तो देख लीजिए मान लीजिए हम ले लेते हैं 3 माइनस में 0 तो क्या हो जाएगा हमारा 3 आएगा। तो इसको अब उलट पुलट करेंगे तो 0 माइनस 0 में और -3 को करेंगे तो हमारा जगह देख लीजिए इसके बराबर नहीं आएगा तो माइनस में 3 आएगा। तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे कि योग तत्समक में जो है योग में गुणधर्म है और घटाव में गुणधर्म नहीं है। तो इस प्रकार आप लोग जो है इस वीडियो में इतना तक समझ गए, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो प्रश्नावली 1.1 आप लोग बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।